और बढ़ते हैं तुर्की की सिचुएशन के हवाले से। नाजरीन, जब से नाकाम फौजी बगावत हुई उसके बाद से क्रैकडाउन जारी है और क्रैकडाउन में 15,000 और मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया गया है। गजनफर साहब, ये बरतरफी हुई, इसके रिपरकशंस तुर्की के अंदर तो मौजूद हैं, पाकिस्तान से भी कुछ असातिज़ा को वापस भेजा गया, उनके फ्यूचर के बारे में भी सवाल उठाया जा रहा है। पाकिस्तान से जिन असातिज़ा को वापस ये भेजा गया है ना, वो तो आपकी एक जेस्चर था जो आपने टर्किश विजिट के ऊपर टर्किश प्रेसिडेंट की तरफ जो शो किया। एक और भी जेस्चर देख लीजिएगा कि टर्की में नरेंद्र मोदी के ऊपर एक स्टैम्प जारी की गई है जिसमें उनको बहुत ग्रेट लीडर कहा गया है, और वो उसी दिन जारी हुई है जब यहाँ पे प्रेसिडेंट विजिट कर रहे थे। तो इस चीज़ को भी ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा जिस तरह आप पाकिस्तान और टर्की के रिलेशंस की बातचीत करती है। लेकिन एक और भी जेस्चर देख लीजिएगा कि टर्की में नरेंद्र मोदी के ऊपर एक स्टैम्प जारी की गई है जिसमें उनको बहुत ग्रेट लीडर कहा गया है, और वो उसी दिन जारी हुई है जब यहाँ पे प्रेसिडेंट विजिट कर रहे थे। तो इस चीज़ को भी ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा जिस तरह आप पाकिस्तान और टर्की के रिलेशंस की बातचीत करती है। लेकिन बहरहाल टर्की हमारा बहुत पुराना दोस्त है, अब वहाँ पे जो और बड़ा डिपेंडेबल फ्रेंड है, और एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तानियों को न सिर्फ इज्जत की निगाह से देखा जाता है बल्कि बड़ा अप्रिशिएट भी किया जाता है। और उसकी बुनियादी वजह आपको पता है, खिलाफत मूवमेंट के दरमियान जो पाकिस्तान में वो है, वो एक हिस्टोरिकल चीज़ है। अब इसमें जो जब ये कू हुआ था ना, तो कू के दरमियान लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था, अगर आपने उस कू के दरमियान की तमाम चीज़ें पढ़ी हो तो वो यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये जो हुकूमत है, ये टर्की का जो कमाल अतातुर्क के ज़माने का जो एक सेकुलर नेचर की जो उनकी फॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। और उसके ऊपर जो वहाँ पे टर्किश में बाद लोग हैं, उनकी ये डिमांड थी कि जो हमारा जो सेकुलर कॉन्सेप्ट है इसको तब्दील नहीं होना चाहिए। अब ये इंटरनल है, ये एक्सट्रीमली 100% ही मामला इंटरनल है कि वो इस्लामिक ओरिएंटेशन या सेकुलर चाहते हैं। टर्की ने मुख्तलिफ मौके पे जो इवन आपको याद है वो जो बिसीज लोगों के लिए जो उन्होंने वो है, तो उसमें जो चीज़ें वो इंटरनेशनली इस्लामिक तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें रिटेलिएशन है, उसी में उन्होंने लोगों को इतने लोगों को पकड़ा है। तो मेरी नज़र में तो इनका इंटरनल मामला है, चाहे वो 15,000 को पकड़े चाहे 20,000 को पकड़े, जो चाहे उनको सजा दें चाहे छोड़ दें, लेट देम डू इट। यही यहाँ पे एक बुनियादी बात कहूंगा कि किसी भी मुल्क के अंदर के फैसले उस मुल्क के लोगों को चलने चाहिए। लिबिया की तबाही, इराक की तबाही और सीरिया की तबाही जहाँ पे एक थानेदार अमेरिका बन के करता है वो नहीं। अच्छा, 1988 फौजी, 7,600 के करीब बाकी मुलाजिमीन को देखा जाए या पुलिस के लोगों को देखा जाए, तो काबर साहब ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? रुकता हुआ अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। अनिका, चूँकि हमारे वो दोस्त मुल्क हैं और उनका एक इंटरनल इशू है, बगैर साहब बिल्कुल ठीक ठाक, उस पर ज़्यादा हम कमेंट तो नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक जो आज की रिपोर्ट के मुताबिक 1,25,000 से ज़्यादा जो वहाँ पे उनके अफराद हैं वो जेल में जा चुके हैं, उनको सैक किया जा चुका है, वो तमाम अदारों से हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई मेरे हाल में कोई सैकड़ों की तादाद में कोई उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन उनको बंद कर दिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, और ये बिल्कुल हो नहीं सकता कि अगर वहाँ पे ये इशू चल रहा है तो हम यहाँ पे मीडिया में हाईलाइट हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी सारा मीडिया उसको कवर कर रहा है। यस, इशू है, अभी देखना है कि वो टर्किश गवर्नमेंट को हैंडल करना है इसे, क्या कह सकते हैं इस बारे में। चलिए, टर्किश गवर्नमेंट हैंडल करेगी, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें उन पे है, पाकिस्तान की नजरें उन पे है।